Very good afternoon, everyone. So, the first most important thing is all about the periodic test 9. You all have got the syllabus of mathematics also and EVS also. And EVS especially is the only subject which we are learning very deeply and we are learning each and every questions properly, some additional question answers also. So today also, yes, first we will do a quick revision of the last chapter which we have learned, and after then we'll move for the revisions of the chapter which we have learned in last 2 or 3 weeks. Last 2 or 3 weeks हम लोग ने एक एक चैप्टर करके हर वीक जो है पढ़ा है, and we have done all the question answers also. Specifically, what I observe is some of the students are there who not submitted the short questions type of answers, as like it may be MCQ or it may be fill in the blanks, and maximum of the questions will ask from that only. And one more important thing which is very very important कि अगर कोई ये समझते हो कि the question will ask from the answers portions only of the last of the chapter, then you are not correct. तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है सबसे पहले फोकस जो है चैप्टर पे किया जाता है. सो यू हैव टू लर्न द चैप्टर प्रॉपर्ली. You have to just take out one pencil and each and everything you have to highlight, and you have to learn those all pointers, those all things, that because questions can't we know from where the questions will be asked. Okay, तो अगर जैसे हम लोग चैप्टर का बात करें, जो चैप्टर हम लोग ने अभी रिसेंटली पढ़ा, दैट इज फ्यूल्स विच वी यूज. तो हम लोग ने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है बहुत ही डीपली विद द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. सो जो भी फ्यूल्स हम लोग का है स्पेसिफिकली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे कोल हो गया या तो जो भी हम लोग का फ्यूल्स फॉसिल्स फ्यूल्स है इसके बारे में है. ठीक है, तो स्पेशली ये फॉसिल्स फ्यूल्स और जो भी नेचुरल हम लोग का जो आर्टिफिशियल्स हम लोग जो मतलब जो फ्रेंडली है एनवायरनमेंट के लिए, जिसको हम लोग इको फ्रेंडली फ्यूल्स भी कहते हैं, तो इसके बारे में स्पेशली हम लोग इसमें पढ़ा है. ठीक है, तो चैप्टर हम लोग का शुरू होता है विथ सम ऑफ द थिंग्स व्हिच एज लाइक व्हाट आर द इम्पैक्ट और व्हाट आर द स्पेशली इफेक्ट ऑफ द ऑयल विच वी आर यूजिंग, एज लाइक पेट्रोल और डीजल और फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसका जो असर है वो हम लोग पे या हम लोग का जो कम्युनिटी पे या हम लोग का जो एनवायरनमेंट में ये क्या होता है, इससे हम लोग शुरू किए थे. तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क कि किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर में अगर डाउट है या कोई भी टॉपिक में डाउट है तो बताएं. तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत जो भी हम लोग ने पढ़ा है उसके बारे में. कोई क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 20 में जिसको समझने में प्रॉब्लम हो या समझाने का जरूरत है? वेरी नाइस. अप टू 20. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 19 और 18 ऑल्सो, 18-19 में भी अगर किसी को कुछ है तो बताओ, क्योंकि वो चैप्टर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर है किसी को कुछ डाउट्स तो. Because maybe next week we will revise once first the chapter, and after then we will proceed further. चलिए हम लोग बात करते हैं एक क्विक रिवीजन का, जो कि चैप्टर नंबर 20 है, ये फ्यूल्स विच वी यूज. ओके, सो क्विक रिवीजन के बाद हम लोग कुछ एडिशनल डिस्कशन पे जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है हम लोग का पूछा जाएगा इस चैप्टर से.
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्विक डू ए क्विक रिवीजन, आफ्टर देन वी विल मूव देयर, है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन में बी आस्क रिलेटेड टू लाइक दिस कि आपको कोई एक एग्जांपल दिया हुआ हो कि लाइक वुड और कोल और चारकोल, सो इसमें से विच टाइप ऑफ फ्यूल्स इज दिस? इज दिस सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स? तो आपको उसका एग्जांपल्स, उसका जो ऑप्शंस देना है, आंसर देना है, दैट इज सॉलिड फ्यूल्स, राइट. तो वुड, कोल या चारकोल, अगर ये पूछा जाए कि दिस फ्यूल्स इज इन विच फॉर्म, देन इट इज आंसर विल बी इन सॉलिड फॉर्म और सॉलिड फ्यूल्स. आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which of the following is an example of gaseous fluids, gaseous fuels or liquid fuels or solid fuels? तो हो सकता है कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ रहे 3 या 4 इस तरह से, और उसमें से आपको पूछा जाए कि ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें से सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल्स या गैसियस फ्यूल्स कौन सा है. या कभी कभी जस्ट ऑपोजिट में पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो लिक्विड फ्यूल्स नहीं है या गैसियस फ्यूल्स नहीं है या सॉलिड फ्यूल्स नहीं है. ठीक है, तो वहां पे आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. इज इट आस्किंग कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको जो ऑप्शंस रहेगा वो चूज करना है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैटेगराइज दिस 3 टाइप्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ फ्यूल्स. ओके, सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स के बारे में सभी को क्लियर है? क्विकली टेल मी. ओके, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना है. उसके अलावा हम लोग अगर बात करें इको फ्रेंडली फ्यूल्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है कि कोई यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा फ्यूल जो है वो इको फ्रेंडली है या कौन सा जो है इको फ्रेंडली नहीं है. तो इस तरह से एग्जांपल्स दिया हुआ रह सकता है कि बायोगैस हो गया या बायोडीजल हो गया. तो आपको उसके हिसाब से चूज करना है ऑप्शंस कि कौन सा इको फ्रेंडली है या कौन सा इको फ्रेंडली नहीं है. तो सिंपली आप इसमें देख सकते हो कि जो भी नॉर्मली फॉसिल फ्यूल्स आता है लाइक पेट्रोलियम, डीजल, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो हाँ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में भी आता है क्वेश्चन, तो उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग ने ये जाना कि इको फ्रेंडली रिलेटेड भी जो है एक क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाएगा कि इको फ्रेंडली फ्यूल्स क्या होता है या कौन सा है. क्योंकि एमसीक्यू है तो उस हिसाब से आपको सारा चीज अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तभी आप जो करेक्ट आंसर है वो चूज कर पाओगे. ठीक है, तो कोई भी फ्यूल्स को इको फ्रेंडली फ्यूल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो फ्रेंडली होता है हम लोग का एनवायरनमेंट का और बहुत कम जो है हार्मफुल इमिशंस प्रोड्यूस करता है या रिड्यूस करता है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इको फ्रेंडली फ्यूल्स का एग्जांपल्स का. तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा इको फ्रेंडली फ्यूल्स का एग्जांपल है या नहीं है. तो इस तरह से ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या टाइडल एनर्जी. मान लीजिए पूछा गया कि इसमें से कौन सा इको फ्रेंडली नहीं है और उसमें से एक ऑप्शंस दिया हुआ रहे कि पेट्रोलियम, डीजल या कोल, तो आपका जो ऑप्शंस हो जाएगा तो वो कोल या पेट्रोलियम या डीजल हो जाएगा. या तो अगर यहाँ पे मान लीजिए सोलर एनर्जी एक है पेट्रोल है, एक डीजल है, एक कोल है, और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इको फ्रेंडली है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी. राइट, सो समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है या किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिससे इल इफेक्ट ऑफ फ्यूल्स के बारे में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें से मतलब इल इफेक्ट जो है वो किस तरह का फ्यूल से आ सकता है या कौन सा फ्यूल्स में इल इफेक्ट होता है, या इसमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो हम लोग का जो इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स होता है उसको बर्न करने से होता है. नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, और जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वहीं पे है आप लोग को लिखने का. 3-4 लाइनिंग छोड़ा हुआ है आप लोग देखिएगा चैप्टर नंबर 20 में. तो वहां पे आपको कुछ पॉइंटर्स लिखने के लिए बोला गया है कि किस तरह से इफेक्ट जो है वो पड़ता है. ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब मान लीजिए कि जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उसका किस तरह का साइड इफेक्ट हम लोग का हेल्थ पे पड़ता है या हम लोग का जो एनवायरनमेंट है उस पे पड़ता है, उसके हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, ये सारा तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि 3 तरह का फ्यूल का फॉर्म्स होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको इस तरह से चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है और उसके हिसाब से फाइंड आउट करना है कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक एक चीजें हैं यहाँ पे, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर देयर। सो ऑप्शंस रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइप का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 तरह का फ्यूल्स जो है इको फ्रेंडली है एंड फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा फ्यूल्स जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है या कौन सा फ्यूल्स जो होता है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल के बारे में अगर बात करें तो ये हम लोग का इको फ्रेंडली फ्यूल्स जो होता है वो आ जाता है और नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करेंगे सभी और पॉइंट आउट करेंगे। तो इसको एक बार पॉइंट आउट कर लीजिए, ये 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये सारा तो हमने इसमें समझाया था इको फ्रेंडली के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में है। हाँ, यहाँ पे इको फ्रेंडली फ्यूल्स के बारे में और भी कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो, जिसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। वंस फॉसिल फ्यूल्स आर डिस्कवर्ड दे, यहाँ पे लिखा गया है दे हैव टू एक्सट्रैक्टेड ट्रांसपोर्टेड प्रोसीड फॉर यूज, दिस प्रोसेस कॉज एनवायरमेंटल डैमेज। तो क्या है ना कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स होता है वो जब डिस्कवर्ड किया जाता है या किया गया है तो इसका अभी हम लोग यूज भी करते हैं। एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना होता है, जो वहां पे ये फ्यूल्स होता है वहां से जो टेक आउट करने का निकलने का प्रोसेस है उसको एक्सट्रैक्टेड बोला जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड मतलब इसको फिर वहां से जो है हम लोग तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है। आफ्टर देन ये प्रोसेस होता है, इसमें यही बोला जा रहा है कि एनवायरमेंटल डैमेज होता है हम लोग का। ठीक है, आफ्टर देन अल्टरनेट जो है हम लोग का इसका क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, तो हम लोग का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है या जो इको फ्रेंडली एनर्जी फ्यूल्स का एनर्जी है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उससे रिलेटेड ही हो गया आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कि जो है ये सोलर एनर्जी जो है ये हम लोग का सन से जो है एनर्जी लेके यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सोलर एनर्जी का यूज हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं या इससे रिलेटेड कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट या लाइट ग्लो कर सकते हैं कि नहीं या कुकिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी रहता है। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चंस रहेगा ही, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि जो पानी होता है वो जो है हम लोग का एक इसमें रिजर्वायर क्रिएट करके एक जनरेटर होता है, टरबाइन होता है, उसमें उसको घुमाता है, मूव कराता है। जैसे कि हमने आप लोगों को वीडियोस में भी दिखाया था कि यहाँ पे किस तरह से पानी जो है जैसे ही आता है वो एक टरबाइन को घुमाता है यहाँ पे, और ये घूमने की वजह से हम लोग का जो है एक रिजर्वायर क्रिएट होने के बाद जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग का घर तक फ्लो कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है
वो कैसे मतलब जनरेट होता है, या मतलब वाटर से हम लोग किस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो वहां पे उसके हिसाब से आपको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है क्विक क्वेश्चन में, जो कि वाइन टरबाइन के बारे में है। तो वाइन टरबाइन के बारे में भी बता दें हम लोग। यहाँ पे जो एक इमेज देख रहे थे ना, दैट इज रिलेटेड टू द वाइन टरबाइन। तो वो ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इस तरह से बड़ा बड़ा फैन हुआ करता है, जो कि यहाँ पे तो उतना तेज हवा नहीं बहती है, लेकिन कुछ कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे बहुत तेज हवा बहने के कारण जो है ये फैन जो है ये मूव करने लगता है, ठीक है। ये मूव करने के वजह से जो है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और वहां से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जो नॉर्मली वो हम लोग का घर तक, या तो उस तरह से उस लोकेशंस में जो है घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाता है। तो इसको वाइंड एनर्जी बोला जाता है, या वाइंड का जो टरबाइन होता है इस तरह से जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्विक क्वेश्चंस में कि व्हाट इज वाइंड टरबाइंस। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस जैसे रहेगा कि वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द एयर, और जो एयर का प्रेशर है उससे रिलेटेड ये एनर्जी हम लोग का क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स का ही एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कैसे फॉसिल फ्यूल्स हम लोग एक्सट्रैक्टेड करते हैं जो यहाँ से सी से, वो हम लोग का दिखाया गया है। क्रूड ऑयल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्रूड ऑयल जो होता है इसी को स्पेशली बोला जाता है, जो भी हम लोग का पेट्रोलियम या डीजल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो स्पेशली दैट वी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्रूड फर्स्ट, एंड आफ्टर देन उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है अलग अलग लेवल का जो ऑयल होता है, वो उस तरह से हम लोग पेट्रोलियम, डीजल या बाकी और भी जो गैस है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कोल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रह सकता है। स्पेशली दो तरह का कोल होता है, इससे रिलेटेड आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक लिग्नाइट कोल होता है और एक बिटुमिनस कोल होता है। तो लिग्नाइट कोल जो होता है वो सॉफ्ट, और ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का कोयल होता है, कोल होता है। और जो बिटुमिनस कोल होता हुआ, दैट इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड ऑल, दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी, ओके। और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि माइनिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को। जो हम लोग जो कोल जो होता है उसको जब अर्थ का ग्रेविटी से जो हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड करते हैं, उस प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस के बारे में क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। दैट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि इसका जो स्मेल होता है वो नहीं होता है, या कलर जो है वो नहीं होता है। इस तरह से चीजें को ऑर्डरलेस बोला जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मली हम लोग को जो है नेचुरल गैस भी उस तरह से क्रूड ऑयल के तरीके से जो है सरफेस ऑफ द अर्थ में भी जनरेट होता है, ठीक है। और ये नेचुरली हम लोग खुद जो है घर में भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से गैस, और उसका एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच अमॉन्ग दिस आर नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस नेचुरल गैस का भी रहेगा, ठीक है। और बाकी जो भी सोर्सेस ऑफ फ्यूल्स होता है उस तरह से एग्जांपल्स रहेगा, तो आपको उसके हिसाब से चूज करना है व्हाटएवर यू फाइंड द सुटेबल, ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है एलपीजी और सीएनजी के बारे में। इससे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जैसे व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल्स यूज होता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि कुकिंग के लिए कौन सा फ्यूल्स इसमें से यूज होता है, ठीक है। जो हम लोग घर में खाना बनाने के लिए, मतलब फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं, उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग कुछ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरलेस, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशिएंट और रीप्लेनाइज्ड। तो इस तरह से कोई भी रिजर्वेयर वगैरह कोई भी मीनिंग, वर्ड मीनिंग भी नॉर्मली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग को भी हम लोग ध्यान देंगे।
और वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1 से 2 आप लोग का रहेगा इस बार, ठीक है। नॉर्मली इससे पहले भी आई थिंक दिए था एक बार मैंने इससे रिलेटेड, है ना। बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि जो भी ट्रू फाइल्स है वो सारा डिस्कस किया था। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी सारा हमने डिस्कस किया था। तो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन आंसर में तो आप लोग पूछ सकते हो, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट। अदरवाइज वी विल मूव टू द rest of all chapters also, or in deep into the chapter। और कोई टॉपिक में किसी को है डाउट्स? सरदार सरोवर डैम के बारे में आप लोग को बताया गया था देखने के लिए, आप लोग ने सर्च किया हो इसके बारे में? सरदार सरोवर डैम के बारे में आप लोग का एक्टिविटी में एक क्वेश्चन है, सो यू ऑल नीड टू लर्न मोर अबाउट इट कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, व्हाट इज द हिस्ट्री अबाउट इट। इससे पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था या किस तरह से यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करते समय कितना हम लोग का खर्चा आया या कितना जो है नुकसान हुआ है यहाँ पे जो भी चीजें था। जैसे नॉर्मली आप देखिएगा कि कोई भी लोकेशंस में जो बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज वगैरह लगाया जाता है तो उस समय काफी स्पेस का जरूरत होता है। तो स्पेस काफी लगने की वजह से वहां पे जो भी जगह था वहां पे ना खेती बाड़ी हो पाता है, नहीं वहां पे आमने सामने अगर किसी का घर है वो कंटिन्यू रह पाता है, तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से काफी चीजें, अगर कहीं मान लीजिए जंगल वगैरह है, पेड़ वगैरह है, उसको काटना पड़ता है, किसी का घर है उसको शिफ्ट करना पड़ता है, कोई खेती बाड़ी करते हैं वहां पे तो उसको जो है डैमेज पहुंचता है, वो वहां पे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से काफी चीजें जो है नुकसान झेलना पड़ता है या काफी चैलेंजेस आती है। ये सारी चीजें बनाने काफी टाइम टेकिंग होता है, काफी लंबा समय लगता है। तो इसके बारे में आप लोगों को मतलब एक रिपोर्ट लिखना है कि आपके हिसाब से क्या है, इज इट गुड और यू वांट समथिंग, यू हैव सम सॉल्यूशंस कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस और व्हाट टू डू, इज इट गुड और नॉट, और व्हाट इज द सॉल्यूशंस, हाउ व्हाट एल्स वी कैन डू। So this is all about in the creativity corner which you have, ठीक है। तो यहाँ पे what can you make a difference में ये है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोग का क्रिएटिविटी कॉर्नर में जो कि बोला गया है कि एक कॉलेज बनाना है इल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, और वो हम लोग का जो नेचर और ह्यूमन बीइंग को कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में, जो कि हम लोग ने यहाँ पे एक अपने तरीके से हमने समझाया था। तो आप लोग अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं इसका आंसर, इस तरह से रिपोर्ट एक प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम लोग का जो भी फ्यूल्स है वो किस तरह से इल इफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन बीइंग को या हमारे नेचर को, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी कॉर्नर आप लोग बनाओगे और व्हाट कैन यू मेक ए डिफरेंस वाला सेक्शंस आप लोग बनाओगे। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब पोएम टाइप का है या प्लेस टाइप का है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि माई कॉर्नर में है। सो एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 145 and here a very important thing is given about the place what we can take, okay। तो यहाँ पे एक बार सब कोई आ जाएं और इसको ध्यान देते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, और समझने का इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। So the thing is what it is asking, quickly try to understand। तो यहाँ पे जो प्लेस है स्पेशली ये हम लोग का जो भी फॉसिल फ्यूल है इसके रिलेटेड है। फॉसिल फ्यूल्स जो भी है इससे रिलेटेड ये जो प्लेस है ये हम लोग का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या करना है इसमें। See, especially in this corner it is asking coal is used to give us heat। तो कोल जो होता है वो नॉर्मली हम लोग को हीट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, हीट देते हैं। अभी आज का टाइम में इतना चीजें हैं, बहुत सारा, देयर आर सेवरल थिंग्स थ्रू व्हिच वी कैन जनरेट हीट, स्पेशली द मेन सोर्सेस इज द इलेक्ट्रिसिटी ओनली। तो अभी हम लोग का इतना इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया जिससे हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। या जो इसका एलपीजी गैस है उससे भी हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग द
natural resources which we cannot create by ourselves, which we got from the inside the earth, or as a resource of, I mean it takes a long time to create these all things. तो ये सारा चीज बनने में काफी लंबा टाइम लगता है, जो भी कोल वगैरह है, तो हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, न कि उसको वेस्ट करके हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने इवन ये भी पढ़ा था कि कोई भी रिसोर्स को जो है ये करने के लिए, यूज करने के लिए 3 साइकिल हम लोग ने पढ़ा था। आप लोग को याद है कि रिड्यूस मतलब जो भी चीजें हैं उसको घटा देना है, यूज करना, और उसके बाद रीयूज, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको फिर से यूज करना, ठीक है। तो रिड्यूस 3 R's फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, याद है सभी को? रिड्यूस, रीयूज और एक क्या था R से 3R। क्विकली टेल मी एवरीवन, 3R फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था? रीयूज, रिड्यूस एंड वन मोर R. व्हाट वाज द वन मोर R? एग्जैक्टली, अनदर वन इज रिसाइकल। सो रिसाइकल करना मतलब फिर से उसको बनाना है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो वो करना है हमें, रिड्यूस करना है, यूज नहीं के बराबर ही करेंगे कोल, और अभी करता भी नहीं है, मैक्सिमम लोग अभी नहीं करता है, ठीक है। अभी ऑलरेडी हो भी गया रिड्यूस। इट ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग का जो कोल है ना, इसको भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जबकि हमारा और भी बहुत सारा रिसोर्सेस है थ्रू विच वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पहले के जमाने में जैसे ट्रेन का बात करें, ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी ये कोल से ही चलता था, लेकिन अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर एक दिन, आज तक अगर हम लोग कोल का यूज करते ट्रेन चलाने के लिए, तो हम लोग का कोल बचता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आज का डेट में आप देख सकते हो देयर आर सेवरल टाइम्स, और इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम आल्सो। अब ट्रेन को स्टार्ट करने में हम लोग का जो है 2 सेकंड नहीं लगता है, लेकिन पहले के जमाने में सबसे पहले कोल डाला जाता था, उसको फिर हीट किया जाता था, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो वो भी हम लोग का एक तरफ से सेव हो गया। तो इट ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज पेट्रोल, डीजल एंड कोल। तो हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल तो अभी सभी पूरा धड़ल्ले से यूज करते हैं, बाइक में नॉर्मली, जिसके पास पैसा है उसको तो कहना ही नहीं है, हम लोग भी यूज करते हैं। तो ये हम लोग को अल्टरनेट सोर्सेस क्या एक बचता है कि पहले के जमाने में इतना यूज नहीं होता था जितना आज के डेट में होता है, क्योंकि पहले इतना व्हीकल्स हुआ ही नहीं करता था। पहले लोग साइकिल का यूज करते थे, या जो भी नेचुरली आता है, जैसे बाल कोट कट होता है, जो मतलब बैलगाड़ी वगैरह होता है, घोड़ा यूज होता था, तो उसमें कोई पॉल्यूशन का सीन ही नहीं था, या हम लोग का जो भी नेचुरल रिसोर्सेस इस तरह से है उसका वेनिश होने का, खत्म होने का कोई डर ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि जो भी इस तरह से हम लोग को पॉल्यूशन बढ़ाता है, या हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जा रहा है धीरे धीरे, इसको यूज करना बंद करने का कोशिश करना है। हमें जितना पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा उस तरह का पेट्रोल या डीजल या इस तरह से कोल का यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग दीज रिसोर्सेज शुड बी आवर गोल। तो ये सारी चीज को प्रोटेक्ट करना हम लोग का गोल होना चाहिए, ठीक है। एंड दीज व्हाट These fossil fuels are not renewable। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल, सो नॉट रिन्यूएबल मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का बोला जा रहा है कि इसको आप लोग फिर से क्रिएट हम लोग बना नहीं सकते हैं, या ये बनने में काफी लंबा समय लगता है, और ये नेचुरल प्रोसेस, इस तरह से हम लोग नेचुरल प्रोसेस से बनता है, हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पे क्या है, देयर रिजर्वायर्स हैव बिकम अनस्टेबल्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग का रिजर्वायर का मतलब रिजर्व रखना, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना, जो आगे का जनरेशन तक भी इसका कुछ एटलीस्ट रह जाए, जो भी बचा हुआ है वो हम लोग का जो है अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं रहेगा अगर इस तरह से हम लोग यूज करते रहे, ठीक है। लेट्स टेक ए प्लेस टू यूज देम एफिशिएंटली। चलिए हम लोग एक प्लेस लेते हैं कि जो भी ये सारे रिसोर्सेस इस तरह से है उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज करेंगे, मतलब जब ज्यादा जरूरत होगा तभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो वी हैव एम्पल फ्यूल्स टू यूज सफिशिएंटली, ताकि हम लोग के पास बहुत सारे फ्यूल्स इस तरह से रहे कि हम लोग फ्यूचर में भी, हम लोग का जो फ्यूचर का जनरेशन है वो भी फ्यूल्स का यूज कर सके, ठीक है। सो यही सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, फ्यूल्स विच वी यूज में।
अब ज्यादा कुछ और नहीं है इस चैप्टर में। अगर किसी को और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, साथ में जो भी चैप्टर 3 चैप्टर है इसको रिवीजन करेंगे, हम लोग के टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे। और आई होप ये इतना आप लोग पढ़ लिए हो, तीनों चैप्टर इतने अच्छे से, इतने डीपली हम लोग ने एक एक वीक दे के पढ़ा है कि कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से आंसर करोगे। और वन एंड अगेन लास्ट आई वांट टू से यू ऑल कि आप लोग डीपली चैप्टर को पढ़िए, तभी आप जो है आंसर कर पाओगे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बैक एंड से भी बैक पोर्शन से ही आए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को नोट आउट करिए, उसको हाईलाइट करिए, डाउट्स हो तो पूछा करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके बाय।